हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के साइंस बुक के टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आप इस 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 40 प्लस आंसर कर जाते हैं तो आपका तैयारी बिल्कुल मजबूती से है। और हाँ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आपके पास ऑप्शन है ए 0, बी ऋणात्मक, सी अनंत, डी धनात्मक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए दर्पण के पीछे, बी दर्पण के आगे, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दर्पण के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कौन होगा? यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कौन होगा? आपके पास ऑप्शन है ए 30 डिग्री, बी 15 डिग्री, सी 120 डिग्री, डी 60 डिग्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी। एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी। आपके पास ऑप्शन है ए c/2, बी c/3, सी c/4, डी सी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए फोकस पर, बी वक्रता केंद्र पर, सी ध्रुव पर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति। आपके पास ऑप्शन है ए बढ़ती है, बी घटती है, सी समान रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? आपके पास ऑप्शन है ए आवृत्ति, बी तरंगदैर्घ्य, सी रंग, डी ए और बी दोनों। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति है। आपके पास ऑप्शन है ए 0.5 डी, बी 2 डी, सी 1 डी, डी 5 डी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज होता है। आपके पास ऑप्शन है ए पारदर्शक, बी अपारदर्शक, सी पारभाषक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पारभाषक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। आपके पास ऑप्शन है ए जल में, बी निर्वात में, सी कांच में, डी वायु में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आपके पास ऑप्शन है ए कॉर्निया, बी परितारिका, सी पुतली, डी दृष्टिपटल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी दृष्टिपटल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है ए आइरिस, बी कॉर्निया, सी लेंस, डी रेटिना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, बायोफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है?
बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए निकट दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, रोड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? रोड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए रंग, बी तेज रोशनी, सी धुंधली रोशनी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी धुंधली रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। आपके पास ऑप्शन है ए कॉर्निया, बी रोड्स और कॉन्स, सी पुतली, डी लेंस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रोड्स और कॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? आपके पास ऑप्शन है ए चुंबकीय, बी उष्मीय, सी रासायनिक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उष्मीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? आपके पास ऑप्शन है ए मीटर में, बी वोल्ट मीटर में, सी कुंडली में, डी विद्युत सेल में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कुंडली में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? आपके पास ऑप्शन है ए जे प्रति एस, बी जे प्रति सेकेंड स्क्वायर, सी जे प्रति एस, डी जे स्क्वायर प्रति एस स्क्वायर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जे प्रति एस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। आपके पास ऑप्शन है ए तांबा की, बी जस्ता की, सी टंगस्टन की, डी नाइक्रोम की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए बल, बी शक्ति, सी ऊर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? आपके पास ऑप्शन है ए ऑर्स्टेड, ए बी एम्पियर, सी बोर, डी फैराडे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ऑर्स्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। आपके पास ऑप्शन है ए काल्पनिक, बी वास्तविक, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीटर, डी मोटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध। आपके पास ऑप्शन है ए परावर्तित नहीं होता है, बी बहुत कम हो जाता है, सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है। आपके पास ऑप्शन है ए हीलियम, बी एल्युमिनियम, सी यूरेनियम, डी क्रोमियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आपके पास ऑप्शन है ए कोयला, बी सूर्य, सी पानी, डी लकड़ी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में किसका अर्थ जल होता है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है। आपके पास ऑप्शन है ए पेट्रो, बी टर्बो, सी नाइट्रो,
डी हाइड्रो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा युगल एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? आपके पास ऑप्शन है ए NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, बी MgCl2 विलयन एवं कॉपर धातु, सी FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, डी AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है ए ऊष्माशोषी, बी ऊष्माक्षेपी, सी प्रतिस्थापन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए दहन, बी श्वसन, सी भोजन का पचना, डी अवक्षेपण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अवक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? आपके पास ऑप्शन है ए C2H5OH, बी C6H6O6, सी C6H12O6, डी C6H6। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए H2+O2 H2O, बी KClO3 KCl+O2, सी H2+Cl2 HCl, डी PbNO3 PbO+NO2+O2। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी PbNO3 PbO+NO2+O2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच संभवतः क्या होगा? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच संभवतः क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है ए 4, बी 11, सी 7, डी 5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, यशत पुष्प क्या है? यशत पुष्प क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए ZnSO4, बी ZnCl2, सी ZnO, डी ZnS। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ZnO। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? आपके पास ऑप्शन है ए Cl2, बी O2, सी NO2, डी CO2। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? आपके पास ऑप्शन है ए मेथनोइक अम्ल, बी एथनोइक अम्ल, सी सिट्रिक अम्ल, डी ऑक्जेलिक अम्ल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मेथनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। आपके पास ऑप्शन है ए CaSO4H2O, बी CaSO4 1/2H2O, सी CaSO4H2O, डी CaSO4H2O। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी CaSO4 1/2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए परबल क्षार, बी परबल अम्ल, सी लवण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? आपके पास ऑप्शन है ए Si, बी Al, सी P, डी Na। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी P। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 40, क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? आपके पास ऑप्शन है ए Hg, बी Zn, सी Cu, डी Al। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। आपके पास ऑप्शन है ए 1, बी 0, सी 2, डी 3। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, गंधक की परमाणु संख्या है, गंधक की परमाणु संख्या है। आपके पास ऑप्शन है ए 14, बी 15, सी 16, डी 17। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं, अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए एल्डिहाइड समूह, बी ईथर समूह, सी एल्कोहल समूह, डी कार्बोनिक समूह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कार्बोनिक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? आपके पास ऑप्शन है ए मीथेन, बी इथाइन, सी इथेन, डी इथीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, कार्बन अवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, कार्बन अवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? आपके पास ऑप्शन है ए 3, बी 6, सी 13, डी 14। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? आपके पास ऑप्शन है ए एफ, बी Cl, सी Br, डी I। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, अवर्त सारणी में कितने अवर्त होते हैं, अवर्त सारणी में कितने अवर्त होते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, आधुनिक अवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है, आधुनिक अवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है। आपके पास ऑप्शन है ए 7, बी 10, सी 16, डी 18। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? आपके पास ऑप्शन है ए 19/9 ए, बी 24/12 बी, सी 12/6 सी, डी 16/8 डी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 24/12 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है, निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? आपके पास ऑप्शन है ए कागज उद्योग, बी टिम्बर उद्योग, सी लाख उद्योग, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है, सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है। आपके पास ऑप्शन है ए वर्षा जल से सिंचाई, बी यांत्रिक छिड़काव, सी टपकन सिंचाई, डी नहर से सिंचाई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी टपकन सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? आपके पास ऑप्शन है ए 1971, बी 1973, सी 1981, डी 1988। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 55, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ए मृतपोषी, बी स्वपोषी, सी होलोजोइक, डी इनमें कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मृतपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? आपके पास ऑप्शन है, ए मृत घास पत्ते, बी पॉलीथीन, सी रबर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मृत घास पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है? मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। आपके पास ऑप्शन है, ए मुख्य गुहा से, बी ग्रसनी से, सी अमाशय से, डी छोटी आंत से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मुख्य गुहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है? सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। आपके पास ऑप्शन है, ए श्वसन, बी पोषण, सी प्रजनन, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, किण्वन क्रिया होती है? किण्वन क्रिया होती है। आपके पास ऑप्शन है, ए हाइड्रा में, बी अमीबा में, सी ईस्ट में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए CO2, बी SO2, सी N2, डी O2। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी O2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए वसा को, बी प्रोटीन को, सी ग्लूकोज को, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए फूल में, बी तना में, सी पत्ती में, डी इन सभी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पत्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? आपके पास ऑप्शन है, ए पाचन, बी श्वसन, सी उत्सर्जन, डी परिसंचरण तंत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए RBC, बी फाइब्रिनोजिन, सी लसिका, डी ऑक्सीहीमोग्लोबिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फाइब्रिनोजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं? पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ए छाल में, बी कोशिकीय रिक्तिकाओं में, सी पत्तियों में, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? आपके पास ऑप्शन है, ए CO2, बी SO2, सी NH3, डी CO। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, वृक्क का प्रधान कार्य है? वृक्क का प्रधान कार्य है। आपके पास ऑप्शन है, ए पाचन, बी उत्सर्जन, सी प्रजनन, डी ATP निर्माण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इनमें से कौन पादप हार्मोन है? आपके पास ऑप्शन है, ए इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी एस्ट्रोजन, डी साइटोकाइनिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, फल पकाने वाला हार्मोन है? फल पकाने वाला हार्मोन है। आपके पास ऑप्शन है, ए ऑक्सिन, बी जिबरेलिन, सी एथिलीन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है? मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है।
आपके पास ऑप्शन है ए 12 जोड़ी, बी 31 जोड़ी, सी 10 जोड़ी, डी 24 जोड़ी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। आपके पास ऑप्शन है ए थाइमस द्वारा, बी अग्नाशय द्वारा, सी एड्रिनल द्वारा, डी विरिसन द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एड्रिनल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। आपके पास ऑप्शन है ए द्विखंडन, बी मुकुलन, सी लैंगिक जनन, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है, पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है। आपके पास ऑप्शन है ए पुंकेसर, बी दलपत्र, सी वर्तिकाग्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, शुक्राणु बनता है, शुक्राणु बनता है। आपके पास ऑप्शन है ए गर्भाशय में, बी मूत्राशय में, सी अंडाशय में, डी वृष्ण में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वृष्ण में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था। आपके पास ऑप्शन है ए CO2, बी NO2, सी O2, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी O2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, आर्कियोप्टिक्स के संबंध में निम्नलिखित कौन कथन सत्य है, आर्कियोप्टिक्स के संबंध में निम्नलिखित कौन कथन सत्य है। आपके पास ऑप्शन है ए यह एक जीवाश्म है, बी इसके जबड़े में दांत और उंगलियों में नख होते हैं, सी इनमें डैने तथा पंख विद्यमान थे, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए घोंघे, बी कुछ सरीसृप, सी पंछी, डी मधुमक्खी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए घोंघे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए जलमंडल, बी स्थलमंडल, सी वायुमंडल, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 79, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है। आपके पास ऑप्शन है ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी चतुर्थीय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए DDT, बी कागज, सी वाहितमल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए DDT। आपका टोटल 80 क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्जाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।